कोई क्लास छूटा हुआ है? नहीं, अभी तक जो भी पढ़ाई हुआ है उसमें से कोई क्लास छूटा हुआ है? इवनिंग में टाइम है तो उसमें कर लीजिए काइंडली। नहीं, कर लेना है, समझ रहे ना? नहीं, क्योंकि आदत डालना है। अभी ठीक है, आसान हो रहा होगा, नहीं अभी सब्जेक्ट आसान हो रहा होगा, लेकिन सब दिन ऐसा ही सब्जेक्ट नहीं होगा। आगे जैसे जैसे चलिएगा तो फिर ठीक है ना, टीचर को पकड़ पाना मुश्किल हो जाएगा सब, ठीक है ना। सिंसियर नहीं रहिएगा तो टीचर आगे आगे बहुत आगे निकल जाएंगे, आप स्टूडेंट बहुत पीछे छूट जाइएगा। नहीं, तो ये सब के लिए अभी से आदत डाल लीजिए कि जितना टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है ना, जितना जिसको पार लगे, हर इंडिविजुअल स्टूडेंट का कैपेसिटी होता है, जितना जिसको पार लगे उसको करना है, ठीक है ना, मन लगा के करना है, नहीं उसमें कोताही नहीं करना। चलिए ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं आगे। चैप्टर का नाम ही है एक्सपेरिमेंट। चैप्टर का नाम ही है एक्सपेरिमेंट। पहला चैप्टर इस बैच में हो चुका है जिसका नाम था यूनिट डायमेंशन और एरर एंड मेजरमेंट, ठीक है ना। कुछ बुक का शिकायत है कि ये नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, हम ट्राई करते हैं 15 20 30 या जो भी है उसको बोलेंगे ऑफिस में, ठीक है ना, कि ला देने के लिए अपना यहाँ से ले जाएगा, ठीक है ना। हालांकि ये सब हम टेंशन लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि क्या वही काम करवाना रहेगा तो फिर समझ रहे हैं ना, जितना हमारे ऊपर बर्डन रहेगा पढ़ाई खराब उतना होगा। जितना हम ज्यादा लोड ले लेंगे अपने ऊपर तो परफॉर्मेंस हमारा खराब हो जाएगा तुरंत, समझ रहे हैं। इसलिए बहुत सारा चीज से बचते हैं। नहीं तो ये चीज, चलिए तो ये चीज है, एक्सपेरिमेंट अलग से चैप्टर है, ठीक है ना, और इसको सीख लेना है। नहीं, जो भी एग्जाम है आपका, नीट में क्वेश्चन आएगा हमेशा। 2 साल से अभी शुरू हुआ है नीट में आना, 19 में आया है, 2019 में, 20 में आया है, नहीं 21 में अभी एग्जाम होगा। जेई में आज से नहीं आ रहा है, ठीक है ना, हमारे टाइम्स के बाद से, हम 99 में कंप्लीट किए थे, 2003 में ये ऐड हुआ, नहीं स्क्रू गेज बर्नियर कैलिपर, और तब से लगातार लगातार 2003 से समझ रहे हैं कितना क्वेश्चन पूछा गया होगा। 2003 से अभी तक पूछा गया होगा ना बहुत सारा क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन आपको बनाना है, वो सारा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं, ये हम नहीं कर रहे हैं कि सारा क्वेश्चन हम करवा देंगे क्लास में, क्योंकि हमारा अपना कैपेसिटी है क्लास में करने का, ठीक है ना, लेकिन आपको करना पड़ेगा और उसी के लिए बोला गया है सबको, ठीक है ना, कि सबसे पहले ग्रुप बनाना है। नहीं, हर बच्चा को ग्रुप बनाना है, आपका कोई ग्रुप होना चाहिए, समझ ना, दोस्त होना चाहिए ना। किसके लिए? घूमने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। नहीं, किससे डिस्कशन कीजिएगा, किससे प्रॉब्लम अपना शेयर कीजिएगा, समझ रहे हैं। टीचर से ठीक है बतला सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि सब लोग हमारे पास डेली 10-10 क्वेश्चन लेके आइए तो नहीं, सारे लोग प्रैक्टिकली आप देख लीजिए 10-10 क्वेश्चन लेके आइए, हम बतला पाएंगे? नहीं बतला पाएंगे। नहीं, वो तो चूंकि बच्चा लोग नहीं पढ़ता है इसलिए टीचर को फायदा होता है, आराम होता है, नहीं होता है। बच्चा लोग कम पढ़ता है उसी का फायदा होता है ना टीचर को, हम रहे चाहे कोई टीचर रहे। नहीं, जिस दिन आप पढ़ना शुरू कीजिएगा रिजल्ट भी खूब आ जाएगा और टीचर परेशान रहेंगे। नहीं, टीचर परेशान रहेंगे, समझ रहे हैं। तो इसलिए पढ़ना आप शुरू कीजिए, नहीं क्योंकि वही आपके हित में होगा। चलिए एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा देख लीजिए जो हम आपको पढ़ा रहे थे, इसी का नाम है वर्नियर कैलिपर। इसका क्या नाम है? वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, इसको देखिए मेजर करने का तरीका बताया गया था। नहीं, इसको इस तरीके से ऑपरेट करते हैं, ये मूव करता है, ये फिक्स पार्ट है, ये क्या है? फिक्स पार्ट है। ये छोटा सा पार्ट है जो मूवेबल पार्ट है, जो इसके ऊपर मूव करता है। नहीं, जो मूवेबल पार्ट है उसको बोलते हैं वर्नियर, जो मूवेबल पार्ट है उसको बोलते हैं वर्नियर, ठीक है। अब मेजर कैसे करते हैं तो देखिए, इसमें 2 तरीके का स्केल बना हुआ है। एक स्केल यहाँ, इसको बोलते हैं मेन स्केल। एक स्केल जो मूव कर रहा है पार्ट, छोटा सा पार्ट है, उस पर एक स्केल बना हुआ, उसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। इसको बोलते हैं मेन स्केल और इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। अब देखिए मेजर करने के लिए कैसे मेजर करते हैं।
जैसे सपोज कीजिए ये पेन है, पेन का डायमीटर मेजर करना है, नहीं कैसे मेजर करेंगे? स्केल से मेजर करना शुरू करें, समझ रहे हैं क्या दिक्कत होगा? स्केल जो आपके पास रहता है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, उससे मेजर करना शुरू करेंगे तो क्या कैसे मेजर करेंगे? नहीं, बच्चा सब अलग अलग तरीका रखता है, कॉपी पे रखता है, ऐसे लाइन खींचता है, ऐसे उसके बाद मेजर करता है, नहीं वगैरह वगैरह जो भी आप करते हैं। यहाँ से मेजर करना रहेगा तो इसको रखेंगे, इसको बोलते हैं दो नॉब, NOB, इसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर का टू नॉब है, दो नॉब है, यहीं रखते हैं इसको, और इसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, फिक्स करते हैं, और उसके बाद रीडिंग लेते हैं। तो यही इसका क्या मिलता है, डायमीटर मिलता है। नहीं, एक मेजरमेंट यहाँ से है जिसका थिकनेस मेजर करना रहे, नहीं जैसे बोर्ड का थिकनेस है, ठीक है ना बोर्ड, इसका थिकनेस मेजर करना, तो इसको मेजर कर लेंगे। नहीं, और भी बहुत सारा चीज है, जो बेंच डेस्क है उस पर जो ऊपर वाला, नहीं उसका थिकनेस मेजर करना रहेगा, मेजर कर लेंगे। नहीं, आपका कॉपी का थिकनेस मेजर करना रहेगा, कर लेंगे, कर सकते हैं ना। तो ये दूसरा ये जब ये दोनों नॉब जब टच होगा, ऊपर भी देखिए मूव करता है, ऊपर भी दो नॉब है, मूव करवाएंगे तो ये भी मूव करेगा। अब किसी का डायमीटर मेजर करना है, और वो भी अंदर वाला डायमीटर, इंटरनल डायमीटर मेजर करना। चलिए देखिए कैसे मेजर करते हैं इंटरनल डायमीटर। ये सपोज कीजिए आपका क्या है, नहीं कोई भी ले लीजिए, जैसे बोतल है, ये है, तो इसका इंटरनल डायमीटर मेजर करना है, तो कैसे करेंगे? इसको आप यहाँ एडजस्ट करवाएंगे, नहीं ये यहाँ हो गया। अब रीडिंग ले लीजिए, इसका क्या करेगा, अंदर वाला डायमीटर मेजर करेगा, बाहर वाला डायमीटर मेजर करना है। चलिए यहाँ से आप करिए, यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं, बाहर वाला डायमीटर मेजर करना रहेगा तो, नहीं तो इधर से भी मेजर करते हैं, इधर से भी मेजर करते हैं। तीसरा होता है ये, देखिए ये पोर्शन, नहीं ये पोर्शन है, जब इसको टच कराएंगे तो ये पोर्शन क्या होगा, एकदम यहाँ आ जाएगा, इसके बैलेंस में आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। जब आप इसको मूव करवाना शुरू करेंगे तो ये बाहर निकलना शुरू करेगा। नहीं सपोज कीजिए इसका डेप्थ मेजर करना, बोतल का ही डेप्थ मेजर करना, ग्लास का डेप्थ मेजर करना, उसी तरीके से कोई होल है दीवार में, उसका डेप्थ मेजर करना। नहीं तो कैसे मेजर करेंगे, इसी से, सपोज कीजिए इसी से डेप्थ मेजर करना है, तो यहाँ से इसको, नहीं कितना डेप्थ हो गया ये मेजर होगा, नहीं तो अगर डेप्थ मेजर करना है कहीं से, तो इससे मेजर हम लोग करते हैं। रीडिंग वही लेना है, मेन स्केल पे, वर्नियर स्केल पे। मेजर कैसे करते हैं, चलिए इसमें देखिए क्या बतलाया गया था, लिस्ट काउंट बतलाया गया था। इसमें क्या बतलाया गया था, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी डिवाइस का लिस्ट काउंट क्या होता है? तो ये डिवाइस जितना मिनिमम मेजर कर सकता है उसी को बोलते हैं उसका लिस्ट काउंट। ये डिवाइस मिनिमम कितना मेजर कर सकता है उसी को बोलते हैं उसका लिस्ट काउंट। नहीं, अब आइए देखिए लिस्ट काउंट क्या होता है। वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो कुछ ऐसा होता है, S माइनस भी होता है। वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है क्या होता है, S माइनस भी। अब आइएगा एस क्या होता है, नहीं तो दो तरीके का स्केल होता है, एक ऊपर बना रहता है, ये है 0, यहां से चलिएगा तो ये है 1,
और ये है सेंटीमीटर। ऊपर वाले स्केल को बोलते हैं मेन स्केल। ऊपर वाले स्केल को बोलते हैं मेन स्केल। नीचे भी स्केल बना होता है, जो मूवेबल पार्ट है इस पे भी स्केल बना होता है। ये स्केल कुछ ऐसा बना होता है। ये 0 से शुरू होगा, ये 5 है, ये 10 है। नीचे वाला स्केल में कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन कहां से कहां तक रहेगा? 0 1 2 3 4 5 6 8। 0 से बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक रहेगा कुछ ऐसा। नीचे वाला स्केल को क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल। नीचे वाले स्केल को क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल। अब आइए देखिए इसमें एस क्या है, भी क्या है। ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं, डिस्टेंस दिख रहा है, ये जो नहीं, इसमें साइन लगाया गया ऐसा, इसको बोलते हैं कैलिब्रेट किया गया। नहीं, इसमें जो स्केल बनाया गया उसी को बोलते हैं कैलिब्रेशन। कैलिब्रेट किया गया, स्केल बनाया गया ना। नहीं, दो जो लाइन ऐसा दिख रहे हैं, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस यही है एस। मेन स्केल पे दो कैलिब्रेशन के बीच का डिस्टेंस है एस, और वर्नियर पे आइए ये है भी। वर्नियर स्केल पे दो कैलिब्रेशन के बीच का डिस्टेंस है भी। एस और भी समझ गए? नहीं, इसको लिखते हैं कुछ ऐसा। एस क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू कैलिब्रेशन ऑन द मेन स्केल। भी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू कैलिब्रेशन ऑन द वर्नियर स्केल। इसको एकदम करना ही करना है हर स्टूडेंट को, ठीक है ना? क्योंकि जेई जैसे एग्जाम में, जेई मेन में एक क्वेश्चन 4 नंबर, नीट में एक क्वेश्चन 4 नंबर, एडवांस में 1 या 2 क्वेश्चन। नहीं, मुफ्त में कहाँ से नंबर मिलेगा? सिलेक्शन कहाँ से होगा? कहीं से नंबर आना चाहिए ना। तो जो आसान है उसको काहे को छोड़ा जाएगा? नहीं, सब जगह नहीं पढ़ाई होता है, इसलिए सीखना ही पड़ेगा इसको। नहीं, सब जगह टेक्निकल लोग रहेंगे वही पढ़ाएंगे, नॉन टेक्निकल लोग नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है ना? वर्नियर कैलिपर हम लोग तो कॉलेज में पढ़े हैं, तो सब कुछ किए हैं एक्सपेरिमेंट, तो ये है। इसलिए सब लोग को सीखना है, जैसे सीखे, समझ रहे हैं? कैसे भी सीखना है। तो एस और भी समझ गए। लिस्ट काउंट हम लोग क्या बोल रहे थे? ऐसा यही बोले थे ना। कोई भी वर्नियर कैलिपर में लिस्ट काउंट एस माइनस भी। एस क्या हो गया समझ गए? नहीं, एस क्या हो गया समझ लिए? मेन स्केल पे दो लाइन के बीच का डिस्टेंस। भी क्या हो गया? वर्नियर पे दो लाइन के बीच का डिस्टेंस। चलिए अब देखिए ध्यान से फिगर में, मेन का कितना? 9। काउंट कीजिए यहां से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कैलिब्रेशन का जो डिस्टेंस है। वर्नियर का कितना? 10 कैलिब्रेशन का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है इक्वल। दोनों बराबर नहीं है, दोनों का दिख रहा है। ऊपर वाला का जितना है नीचे वाला का 2 कैलिब्रेशन उतना नहीं है, कुछ डिफरेंस है। दोनों का स्केल अलग अलग है, दोनों का स्केल क्या है? अलग अलग है। नहीं तो
इसी को आगे लिखने जा रहे हैं। मेन स्केल का 9 कैलिब्रेशन के बीच का डिस्टेंस, वर्नियर स्केल के 10 कैलिब्रेशन के बीच का डिस्टेंस दोनों सेम है, तो उसको लिख देने जा रहे हैं। चलिए देखिए क्या लिखने जा रहा है। 9s बराबर 10v, समझ रहे हैं इसको। 9s बराबर क्या है, 10v। तो 9s बराबर क्या है, 10v। चलिए तो देखते हैं। अब हम यहां से v निकाल लेते हैं। v बराबर कितना, 9s बराबर 10v, v बराबर कितना, इतना। अब इसको रख दीजिए। लिस्ट काउंट बराबर कितना, s माइनस v। किसका वैल्यू रखें, v का रखें। कितना, 9s बाई 10, 9s बाई 10 घटाइए कितना, s माइनस 9s बाई 10 कितना, s बाई 10। लिस्ट काउंट s बाई 10। अब s का वैल्यू कहां से लाएंगे, किसका वैल्यू रखना पड़ेगा, कहां से, यहां से। देखिए s का वैल्यू कितना है, कितना है, यहां से यहाँ 1 सेंटीमीटर है ना, ये कितना है 1/10 सेंटीमीटर, ये कितना है 1/10 सेंटीमीटर है। वो तो स्केल में भी आपके देखे ही होंगे, 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो ये कितना बच जाता है, 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 सेंटीमीटर मतलब रख देना 0.1 सेंटीमीटर बाई 10, कितना आ गया, यही होगी, यही है लिस्ट का। चलिए लिखा हुआ है सबकी कॉपी में, लिखना भी है इसको, लिखना भी है, लिखना है तो लिखो। देखो नहीं, कुछ चीज है जो मिनिमम बतला दे रहे हैं, ठीक है ना, ताकि छूट गया है जिसको तो अपना ये करो, जिसको नहीं लिखा हुआ लिख सकते हो। चलिए चेंज करें, लिख लिए
क्या प्रैक्टिस करें? कर लें। चलिए और आगे चलें। चलिए क्या सीखते हैं? रीडिंग लेना। क्या सीखते हैं? रीडिंग लेना। क्या कर रहा है? पेन को मेजर कर रहा है। चेंज कर देते हैं पेन, मेजर करना सिखाते हैं, उसके बाद अपने रीडिंग लीजिएगा, अपने रीडिंग लेना पड़ेगा तब आएगा। चलिए इसको और कोई दिक्कत होगा नहीं, उसके बाद अगर टाइम रहता है तो रुक के अपना 5-10 मिनट मेजर करते हैं, नहीं तो कुछ कीजिएगा नहीं, अगर टाइम रहता है तो। चलिए देखिए रीडिंग लेते हैं। रीडिंग ऑफ वर्नियर रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो देखिए दो तरीके का रीडिंग होता है। इसमें क्या होता है, दो जगह रीडिंग लेते हैं। एक होता है रीडिंग लिखने जा रहे हैं, एक होता है मेन स्केल रीडिंग। एक होता है मेन स्केल, यानी मेन स्केल पे जो दिखेगा उसको। दूसरा होता है वर्नियर स्केल, दूसरा होता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल और थोड़ा सा बस इतना ही देखिए, समझना यही है कि मेन स्केल पे कुछ लेंगे प्लस वर्नियर स्केल पे कुछ रीडिंग लेंगे, दोनों को क्या कर देना नहीं, दोनों को। देखिए होता क्या है,
कि अगर किसी का लेंथ मेजर करना है, जैसे सिंपल स्केल में देखिए लेजर है, ये है लेंथ मेजर करना। कौन बताएगा लेंथ कितना? मान लीजिए यही डॉट है, नीचे वाला स्केल है, ये 0 है, ये 1 है, कितने हैं? रॉड का लेंथ लिख के बताइए। 1.3 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन आपको भी लग रहा है कि 1.1 1.123 तक तो हो गया। 3 से क्या है? ज्यादा है, बड़ा, और 1.4 से छोटा है, इससे बड़ा है और इससे छोटा है, इसी के बीच में होगा। बीच में होगा तो अगला ये डिजिट है। 1.3 के बाद कितना? 2 3 4 5 6 7 8 9, अगला डिजिट क्या होगा? उसी के लिए हम लोग इसके पास आते हैं। सिंपल स्केल से ये मेजरमेंट यही तक रुक जाता है, 1.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वाला डिजिट क्या होगा उसके लिए हम लोग किसके पास आते हैं? ऐसा में इससे वो हमारा पूरा हो जाता है। तो यही जितना ज्यादा है उसी के लिए आते हैं, नहीं इसको हटाते रहे तो समझाने के लिए। चलिए अब इसको और ये करेंगे। मेन स्केल पहला, इसको लिखते हैं वर्नियर स्केल कैलिब्रेशन। रीडिंग कैलिब्रेशन गुना लिखते हैं ये। सपोज कीजिए वर्नियर पे कितना आया? 5 आया। वर्नियर पे कितना आया? 5। तो ये 5 इसका वैल्यू आ जाएगा वर्नियर स्केल कैलिब्रेशन गुना लिस्ट काउंट से गुना। वर्नियर स्केल वाले जो कैलिब्रेशन रीडिंग आएगा लिस्ट काउंट से गुना कीजिएगा तब ये मिलेगा वर्नियर स्केल। नहीं लिख के तब एक फिगर बनाते हैं उससे लिखा हुआ है।
चलिए फिगर बनाए, कैसे लेते हैं। चलिए इसका ये है, ये है मेन स्केल। अब आइए हम लोग लेते हैं वर्नियर स्केल। दोनों स्केल दिख रहा है। अब रीडिंग लेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या लेंगे, रीडिंग। चलिए आ जाइए, मेन स्केल पे कितना रीडिंग, मेन स्केल पे कितना रीडिंग। तो वर्नियर ये है, नीचे वाला वर्नियर है, वर्नियर का 0 देखिए, उसके ऊपर अब आइए, मेन स्केल पे यहीं तक है, यहीं तक है ना, यहाँ तक तो है नहीं, नहीं इसके इधर है तो यहीं तक लाना है। तो मेन स्केल पे हम रीडिंग लिख दे रहे हैं। अब बोलिए आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए अब किसको मेजर करिएगा, कॉपी का थिकनेस, अब अपना कॉपी है ना नोटबुक, उसका थिकनेस इससे करिए, इंस्ट्रूमेंट निकालिए और थिकनेस लीजिए, किसका, कॉपी का, नहीं जिसके जिसके हाथ में है करो। चलिए यही देखिए हमारे पास बुक है, इसका क्या लेते हैं, ये कुछ ले लिए, आ गया। अब इसको अलग कर दीजिए, इसको अब क्या कर दीजिए, अलग। चलिए अब मेन रीडिंग पे पढ़ के हमको बतलाइए कितना आ रहा है, इसमें पढ़ के बतलाइए कितना आ रहा है। क्या 2.1 तो उसमें आ रहा है, नहीं चलिए देखिए उसमें पढ़िए, दूसरा लोग भी पढ़ो ना, उसको देख के पढ़ना है, पढ़ने में क्या दिक्कत। चलो पढ़ो, पढ़ के बतलाओ कितना, मेन पे। चलिए बोलिए, इधर कौन पढ़ा है मेन पे, पीछे 1.2 क्या सेंटीमीटर, चलो इधर बोलो तो 1.7 सेंटीमीटर। चलो इधर पढ़ के बतलाओ कितना आ गया, 1.5 सेंटीमीटर। किसका थिकनेस, कॉपी मेजर कर रहा था। चलो इधर बतलाओ, फर्स्ट बेंच पे, सेकंड बेंच पे,
थर्ड बेंच पे बोलो, बोलो मेन स्केल पे थर्ड बेंच पे बोलो 2.1 देखो तो है उसमें 2.1। चलो और उधर बोलो पीछे, किसका में थिकनेस मेजर कर रहा है? नहीं, किसका मेजर कर रहा है थिकनेस? नहीं, मेन स्केल पे रीडिंग ले रहा है ना, किसी का थिकनेस लिए होंगे तभी ना। किसका थिकनेस लिया? कौन सा कॉपी दिखाओ हम भी देखें। 3 सेंटीमीटर थिकनेस है कि नहीं है? वो 3 सेंटीमीटर थिकनेस है बदमाश। बतलाएंगे क्या? चलो बोलो पीछे 2 सेंटीमीटर, किसका थिकनेस? 2 सेंटीमीटर। चलो लाओ दिखाओ, आता है 2 सेंटीमीटर की नहीं आता? उसको दिखाओ या इसी को दिखाओ। कहाँ 2 सेंटीमीटर है बदमाश? 2 सेंटीमीटर नहीं है, फिर से पढ़ो। कहाँ, किसका 3 सेंटीमीटर आया दिखाओ। 1.1 आया। चलो इसको भी दो। वहां पे क्या बतलाएगा वो? वहां बात सुनो ना, क्या बतलाया जा रहा है। वर्नियर का 0 खोजो, उसमें है। उसके जस्ट पहले कितना, उसका लेना है। चलिए अब आइए इधर देखिए, इधर देखिए ध्यान से। चलो देखो अब इधर ध्यान से। नहीं, अब उसको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। अब उसको छोड़ो मनीष, इधर देखो, उसको छोड़ दो, रहने दो। अब देखिए क्या बतलाया जा रहा था, रीडिंग लेना है। 2 रीडिंग है इसमें, 2 स्केल बना हुआ है, एक है मेन स्केल और एक है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का 0 दिखा है ना सब लोग का? 0 से 10 तक होगा, वो दिखा है सब लोग का कि नहीं? सही से दिख रहा है? दिखा है। चलो अब मेन स्केल पे रीडिंग कितना लेंगे, तो मेन स्केल पे देखो क्या बतलाया जा रहा है। वर्नियर का 0 देखेंगे, इसके 0 से पहले कितना है मेन स्केल पे, वही लेंगे रीडिंग। वर्नियर का 0 देख रहे हैं, वर्नियर के 0 से ऊपर चले जाइए मेन स्केल में, उसके पहले कितना है? वर्नियर का 0 यहाँ, इससे पहले यही ना है। ये कितना है? 2.1, तो वही हम लिखे। चलो अब एक बार फिर से देख के बोलो। नहीं, 3 सेंटीमीटर नहीं आना चाहिए कॉपी का थिकनेस। नहीं, बुक 1.3। तो हम ही क्या, हम ही गलत बोल रहे हैं? हम सुने होंगे तब ना बोल रहे हैं। वन पॉइंट 5। चलो देख लो, चेक करवा लो उसे, अगल बगल वाले को देखो, देख चेक करवा लो, पूछ लो उससे कि कितना, देखो देख के बतलाओ, पता चल जाएगा। चलिए हो गया, यहाँ तक आ गया समझ में? चलो देखो अब पल्लवी, इधर देखो, रख दो अब उसको वहीं रख दो, अब इधर देखो। चलो मयांक इधर सुनो, अब उसको रख दो वही, अब इधर सीखो। नहीं, मेन स्केल रीडिंग आ गया सब लोग को, कोई दिक्कत किसी को? मेन स्केल पे कितना रीडिंग लेंगे आया समझ में? अब आइए किसमें? वर्नियर स्केल रीडिंग में। अब किसमें? वर्नियर स्केल रीडिंग में। चलो देखो पीछे बदमाश, उसको रखो ना। स्केल पे देखिए कैसे रीडिंग लेता है। नहीं, इसका 0 से 10 तक है, ये तो पढ़ने आता ही है। 0 के बाद 1 2 3 4, बड़ा वाला 5 होता है, 6 7 8 9 10। वर्नियर का जो 0 से 10 तक है, ऊपर वाला किसके साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, मैच कर रहा है? देखिए फिगर में देखिए, 0 वाला मैच कर रहा है? नहीं। 1 वाला नहीं, 2 वाला नहीं, 3 वाला मैच कर रहा है। 3 वाला लाइन ऊपर वाले को देख रहे हैं, तो उसी को बोल रहा है
नीचे वाला कौन सा वर्नियर का जो कैलिब्रेशन है ऊपर वाले से एग्जैक्टली मैच कर रहा है, कौन सा है? फिर उल्टा पुल्टा कैसे बोल रहा है? चलो देखो, नीचे वाला तीसरा मैच कर रहा है। नीचे वाले का अब लिखने जा रहे हैं रीडिंग, ऊपर वाले का नहीं। नीचे वाला वर्नियर कैलिपर का कौन सा कैलिब्रेशन मेन वाले से मैच कर रहा है, ये बोल रहा है। तो तीसरा मैच कर रहा है, हो गया? आया समझ में? गुना लिस्ट काउंट, गुना लिस्ट काउंट। चलो अब वैल्यू बतलाओ। 2.1, अगला डिजिट कितना? 3 सेंटीमीटर। चलिए बोलिए, अब कोई दिक्कत इसमें? चलो देखो इधर, इसमें कोई दिक्कत नहीं? जो भी दिक्कत है बतलाइए। नहीं क्या? एक से ज्यादा मैच ही नहीं करेगा, एक से ज्यादा मैच ही नहीं करेगा। और कोई दिक्कत नहीं? चलिए इसको लिखना है तो लिख लीजिए और फिर तब रीडिंग लेना है। इसको लिख लीजिए और अपना अपना नोटबुक, मेन कॉपी है ना, उसका थिकनेस कहाँ लिखिएगा? कॉपी पे लिखिएगा? नहीं, जैसे ये लिख दीजिए, ये लिख के दिखाना है सब लोग को। सबको अपना अपना कॉपी पे लिखना है। डी लिख रहे हैं क्या? थिकनेस ऑफ द नोटबुक। ये क्या है? थिकनेस ऑफ द नोटबुक। चलिए इसको लिख के अपने, इसको लिखना है जो लिख लीजिए और वो उसको लिख के अपने कॉपी पे आके हम चेक करेंगे। नहीं उसको लिखिए। चलिए मेजर करिए और दूसरे को भी दीजिए डिवाइस। नहीं, मेजर करके रीडिंग लेके फिर दूसरे को आगे दीजिए, दूसरा भी मेजर करे। वो नोटबुक नहीं है छोटू, नोटबुक नहीं, नोटबुक पतला है, तब भी मेजर करो ना, कुछ तो होगा। नहीं 1 सेंटीमीटर से कम आएगा और क्या। चलो लो रीडिंग लो जल्दी, लो रीडिंग लिख लिखो जल्दी। चलो लिखो कॉपी पे। लिखा? कितना आ गया? 1.5। कौन सा कॉपी का? अच्छा चलो अपना कॉपी का लिखना था बदमाश। हुआ? किस कॉपी का? अच्छा चलो बोलो। 1.1 कहीं लिख दो, कहीं लिख दो ना वैसा। हाँ लिखो ना, तो कहीं लिख दो ना, कहीं साइड में अलग करके लिख दो, यहीं लिखो ना, कहीं ऐसे करके लिख के घेर दो, रिकॉर्ड रहेगा ना कि मेजर किया था। क्या? किसका? किसका थिकनेस? उतना नहीं होगा बदमाश, चेक करो। मैंने स्केल वाला नहीं जोड़ा, कहाँ जोड़ा? सही से नहीं कैलकुलेशन किया हुआ, देखो चेक करो। चलो लिखा रीडिंग? कहाँ लिखा? 1.9 सेंटीमीटर का अगला डिजिट होगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट होगा, उसको खोजो। चलो मेजर करो।
दे दो, दे दो, पीछे बढ़ा दो। चलो, कहाँ कॉपी पे लिखा है? 1.64 तुम्हारा कहाँ कॉपी पे लिखा है? कहाँ? 1.29। चलो उसका कितना आ गया? 2.1 ही था वो। तो उसका भी वही है। नहीं, चलो ठीक है, ठीक है। चलो हो गया। स्केल पीछे बढ़ा दो, स्केल पीछे बढ़ा दो, दूसरा को भी तो मिल लेना चाहिए। क्या? अच्छा, मेजर कर रहा है। कितना देर में मेजर करेगा? अब क्या मेजर कर रहा है? कहाँ रीडिंग दिखाओ, कहाँ कॉपी पे लिखा? क्या लिखा? 2.13 किसका? इसका? और तुम्हारा कहाँ लिखा है? हाँ, तो कॉपी पे लिख के दिखाओ ना, तो अपना रीडिंग चाहिए ना हमको। चलो आया? कितना आ गया? 1 दिखाओ ना, लिखा हुआ। 1.3 नहीं आएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएगा, ध्यान से देखो। डेसिमल के बाद कितना डिजिट आएगा? चलो, और कोई दिक्कत इधर? चलो ठीक है। और कोई मेजर करने में दिक्कत आ रहा है तो बतला दो। कोई दिक्कत आ रहा है? और कोई दिक्कत आ रहा है? बर्नियर का कौन सा मैच कर रहा है, उसमें देखने में दिक्कत होगा उसमें नहीं, क्योंकि इसमें तो आसानी से दिख रहा है ना, उसमें देखने में दिक्कत होगा। चल लाओ, एक डिवाइस कहाँ भेज दिया? कितना मेजर करते रहता है तुम दोनों? नहीं, पूरा क्लास भर मेजर करते रहेगा। क्या डाटा लिखा है? हाँ, कितना लिखा गया तुम्हारा? 1.84 है, इसका 1.93। क्या उतना क्या सेंटीमीटर? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। रीडिंग लेने आ गया? रीडिंग लेने आ गया ना? कैसे लेते हैं फिर से एक बार देख लीजिए। मेन स्केल पे कौन सा लेंगे? वर्नियर के 0 के जस्ट पहले कौन है वो लेंगे मेन स्केल पे। चलो देखो सबसे पीछे मेन स्केल पे कौन लेंगे? वर्नियर का 0 के जस्ट पहले, प्लस नहीं। और ये ध्यान रहे, डेसिमल के कितने डिजिट तक मेजर हो रहा है? 2 डिजिट तक मेजर हो रहा है। वर्नियर स्केल का कौन मैच करेगा? वर्नियर स्केल का कौन मैच कर रहा है? कि कौन मैच कर रहा है? तीसरा। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, वर्नियर स्केल का कौन मैच कर रहा है? तीसरा। गुना लिस्ट कौन? गुना लिस्ट। अब तो हो जाएगा मेजर नहीं? चलिए इसको आगे करें, आगे चले अब नेक्स्ट पेज। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें और आगे, जिसका नाम है जीरो एरर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? जीरो एरर। बहुत सारे नहीं, फिजिक्स में बहुत सारे जगह ये टर्म आएगा यूज में, बहुत सारे जगह नहीं। जैसे करंट में भी पढ़ेंगे तो उसमें भी क्या क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो वहां आमीटर होता है, आमीटर, वोल्ट मीटर, वो भी डिवाइस है नहीं। तो जहां जहां मेजर करने का चीज आएगा फिजिक्स में, वहां एक टर्म आएगा जिसका नाम है जीरो एरर। एरर तो सब लोग जानते हैं, एरर तो सब लोग जानते हैं ना। किसी को मेजर करते हैं, किसी को अगर हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं, तो एरर क्या होता है?
इसका मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के डिफरेंस को एरर बोलते हैं। उल्टा भी बोल सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू माइनस नहीं, एक क्या दोनों, एक में प्लस आ जाएगा एक में माइनस आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। एक में प्लस आ जाएगा, उल्टा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। नहीं, तो एरर में क्या होता है कि एरर हम लोग कहीं भी मैक्सिमम एरर निकालते हैं। नहीं, जैसे सपोज कीजिए पेन है, पेन का लेंथ है 15 सेंटीमीटर। इस पेन का लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। ये हो गया वैल्यू। अब इसके बाद ऐसा लिखा रहेगा प्लस माइनस, ये इंडिकेट करेगा कि एरर है। अब इसके बाद जो यहां लिखा गया है, इसके बाद फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखा रहेगा। यूनिट तो रहेगा हमेशा, समझते हैं। ये क्या है? एरर है, लेकिन मैक्सिमम एरर है। हमेशा किसी भी केस में हम लोग मैक्सिमम एरर निकालते हैं और लास्ट में इतना प्लस माइनस इतना लिखते हैं। एरर के बाद लास्ट में ऐसा लिखते हैं। मतलब इसको मेजर करते समय जो भी लेंथ है 0.1 सेंटीमीटर का एरर आ सकता है, वहां तक एक्सेप्टेबल है, वहां तक एक्सेप्ट किया जाएगा आपके रीडिंग का। लेकिन अगर इससे ज्यादा एरर ले आते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, तब फिर माना जाएगा कि आपका जो मेजर किया हुआ रीडिंग गलत कर दिया जाएगा। यही होता है एरर का मतलब। किसी भी केस में एरर का मैक्सिमम वैल्यू निकाला जाता है? नहीं, किसी भी केस में एरर का मैक्सिमम वैल्यू निकाला जाता है। चलिए, अब जीरो एरर क्या है? चलिए देखिए क्या है जीरो एरर। यहां देखिए, हमको इसका डायमीटर मेजर करना है पेन का, तो यहां रखेंगे नहीं, तो दोनों नॉब के बीच कुछ डिस्टेंस होगा। अब रीडिंग लेंगे। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको नहीं रखते, यहाँ पे नहीं रखते, तो दोनों नॉब क्या हो जाएगा उस समय? आपस में टच कर जाएगा। दोनों नॉब के बीच का डिस्टेंस कितना? 0। नहीं, जिस समय हम लोग नहीं मेजर कर रहे हैं उस समय दोनों नॉब आपस में एक दूसरे से क्या कर जाएगा? टच कर जाएगा। उस समय रीडिंग कितना मिलना चाहिए? 0। लेकिन अगर 0 नहीं मिले, नहीं, इस समय देखिए तो टच करा के उसमें ध्यान से टच करा के देखिए, इसको दोनों को टच करा दीजिए और देखिए उसमें वर्नियर का 0 और मेन का 0 एकदम कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है? उसको देखो ना, ध्यान से देखो। नहीं हो रहा। चलिए, जो आए मतलब नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, नहीं, किसी का आ रहा है तो आ रहा है। अगर दोनों का 0, किसका किसका 0? वर्नियर का 0 और मेन का 0 एक दूसरे से कोइंसाइड या मैच नहीं कर रहा है, तो उस समय रीडिंग 0 नहीं आएगा। जो रीडिंग आएगा उसी को बोलते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का 0। इस समय रीडिंग 0 आना चाहिए, इस समय रीडिंग 0 आना चाहिए ना, लेकिन 0 नहीं आ रहा है, तो जो रीडिंग आ रहा है उसी को बोलते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का 0 एरर। आ गया समझ में? 0 एरर आ गया समझ में क्या होता है? जिस समय हम डिवाइस से मेजर नहीं कर रहे हैं उस समय भी अगर कुछ रीडिंग वो देता है तो उसी रीडिंग को हम लोग बोलते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का 0 एरर। इसमें हम लिख देते हैं इसका डेफिनेशन। It is the reading. It is the reading of the vernier caliper. Of the vernier caliper. It is the reading of the vernier caliper. When two
when two knobs are touch to each other, it is the reading of the vernier caliper when two knobs are attached to each other. चलिए यहां तक आ गया समझ में। जब दोनों नॉब वर्नियर कैलिपर का आपस में एक दूसरे से टच कर रहा है उस समय जो रीडिंग मिल रहा है उसी को बोलते हैं इनिशियल रीडिंग। चलिए अब हमको मेजर करना है, क्या मेजर कर लेते हैं, कुछ भी। चलिए हमारे हाथ में क्या है, क्या बोलते हैं इसको फिजिक्स में, फिजिक्स में क्या बोलते हैं? सर्कल नहीं है, रिंग नहीं है, रिंग में बीच में खाली होता नहीं, रिंग में बीच में खाली होता, इसको क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं। दूसरा नाम है डिस्क, क्या बोलते हैं? डिस्क या प्लेट। नहीं, खाना खाने वाला प्लेट नहीं है, नहीं अलग प्लेट है, डिस्क बोलते हैं। डिस्क समझते हैं ना, तो ये डिस्क है, हर जगह मास है, नहीं पतला सा क्या कुछ थिकनेस है डिस्क का। चलिए अब हमको इसी का थिकनेस मेजर करने का मन है, इसी का क्या करने जा रहे हैं? थिकनेस मेजर करने, है ना थिकनेस, वो मेजर करेंगे। चलिए अब अभी रीडिंग लेते हैं, इस समय रीडिंग ले रहे हैं, इस समय कितना आना चाहिए? 0। लेकिन अगर एरर है तो 0 आएगा? नहीं आएगा, तो हम यहाँ लेते हैं R1, ये है इनिशियल रीडिंग, या इसी को बोलते हैं 0 एरर। चलिए ले लीजिए, इस समय जो रीडिंग आ गया कुछ आएगा, कुछ तो वैल्यू आएगा ना, तो उसको क्या रख दिए? R1 नाम रख दिया। अब इसका देखिए क्या करते हैं, इसका यहाँ थिकनेस लेते हैं, ऐसे क्या करते हैं? थिकनेस लेते हैं, ले लिए थिकनेस। नहीं, अब इसका पेन उठाइए छोटो, चलिए देखिए अब इस समय रीडिंग लेने जा रहे हैं, रीडिंग कुछ आएगा, इसी को लिखने जा रहे हैं R2, ये है फाइनल रीडिंग। चलिए इस समय कुछ रीडिंग आ गया, जो आ जाए 1.23 सेंटीमीटर या कुछ भी आ जाए, जो आ गया ले लिए। अब इसका थिकनेस क्या होगा? उसका थिकनेस मेजर कर रहे थे ना, तो उसका थिकनेस क्या होगा, तो उसी को लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं? अब लिखने जा रहे हैं उसका, देखिए एक्चुअल रीडिंग क्या होगा, या रीडिंग सिर्फ लिखते हैं, रीडिंग क्या होगा, तो ये हो गया फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। यानी R2 माइनस R1, और यही आंसर। क्या कोई दिक्कत? जिस समय नहीं मेजर कर रहे थे तो उस समय कुछ रीडिंग आया था, जिस समय उसका थिकनेस मेजर करना रहे उस समय ले लिए रीडिंग, और उसको घटा दिए तो वही आ गया एक्चुअल रीडिंग। चलो बोलो, जो बोलो, स्केल खराब हो या उसमें एरर हो। नहीं नहीं, कभी देखे हैं? जैसे ऐसा तो देखने को नहीं मिलता है, नहीं, लेकिन जैसे दुकान से कुछ परचेज करने जाते हैं, दुकान से कुछ परचेज करने जाते हैं,
तो उसका जो मेजर करने वाला रहता है ना, किलोग्राम या क्या लेते हैं, तो मेजर करने वाला रहता है, तो उसका तो एग्जैक्टली रहता है नहीं। अगर सपोज कीजिए पुराने टाइम वाला जो तराजू रहता, डंडी वाला तराजू देखे हैं नहीं, अगर उसको हम लोग रखते और ठीक है ना, तो वो अगर बैलेंस जो है तराजू का जो है ये लाइन ऐसे नहीं रहता, मतलब कुछ भी नहीं उस पे मेजर कर रहे हैं तब भी वो क्या कुछ रीडिंग बतलाता। तो वैसे केस में क्या किया जाता है, नहीं वैसे केस में या तो जीरो पे लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना, तो वो करना पड़ता है क्या नहीं। और विलेज में जो रहे होंगे तो देखे होंगे तो वहां समझते होंगे क्या करना पड़ता है नहीं, तो उस तरीके से यहाँ भी करना पड़ेगा। शुरू में इनिशियली क्या है, जो रीडिंग आया है वो ले लिए, बाद में जो रीडिंग आया वो भी ले लिए, और एक्चुअल रीडिंग जो मेजर किए वो क्या होगा, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, वही आ गया आंसर। तो जिसमें इरर रहेगा इसमें ये होगा। चलिए कुछ लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, लिख लिया इसको। बोलो। नहीं, जैसे अगर नेगेटिव में आ गया नहीं, तो नेगेटिव में आ गया तो कितना आ गया, माइनस में आएगा, उसको लिखना पड़ेगा। हाँ दोनों स्केल में लेते हैं ना रीडिंग, उसका रीडिंग तो लेंगे, मेन स्केल पे कितना, वर्नियर पे कितना, फार्मूला से। हाँ चेंज कर दें पेज चेंज करें। चलिए अब डीपीएस देखो तो सबके पास है डीपीएस, ईरर का डीपीएस है, सीट है, देखो ईरर का सीट है, उसमें सबसे लास्ट पेज निकालो, उसमें होगा एक्सपेरिमेंट का डीपीएस फर्स्ट। चलो किसके पास नहीं है, लो और किसी के पास नहीं है, नहीं है तो आओ ले जाओ, नहीं है तो आओ ले जाओ। चेंज करें इसको। चलिए अब डीपीएस फर्स्ट निकालिए, कौन सा निकालना है, एक्सपेरिमेंट का डीपीएस फर्स्ट। डीपीएस फर्स्ट, चलिए उसमें क्वेश्चन नंबर बनाना है, कौन सा बनाना है, 1, एंड क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाना है, 5। चलिए बना के दिखाइए, बनाए हुए फिर से बना लीजिए तो क्या दिक्कत, क्या फिर से बना के दिखाइए। पीछे वाला पेज नहीं देखना है जो लास्ट क्लास बनाए, नया पेज में बनाइए। डीपीएस तुम्हारा, उसका तुम्हारा डीपीएस, तुम्हारा डीपीएस, तुम्हारा है ये कि नहीं है घर पे, देख लो ध्यान से। नहीं, चलिए बनाइए तो ट्राई करिए, बना के देखिए, नया पेज में बनाइए, बना के दिखाइए जल्दी, है तुम्हारे पास, चलो बनाओ।